अब की बार अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 के टारगेट की गारंटी दी है और बीजेपी के सामने चुनौती इतनी बड़ी गारंटी को पूरा करने की है। ऐसे में पार्टी एक और जहां खुद की सीटों पर मंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुनबे को बढ़ाया जा रहा है, जिसका एक पड़ाव ओडिशा भी है, जहां अब बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन की कवायद तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो ओडिशा में बीजेपी और नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल का गठबंधन तय माना जा रहा है। ओडिशा के बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। खबरों की माने तो इस बैठक में बीजेडी के साथ गठबंधन को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। We really don't have much to say. Our state leaders have gone to Delhi and we understand that the meeting is underway. So whatever will be decided will be declared by our national and state leadership. And we all decided unanimously, the party decided that what is best in the interest of the state, the party should take a call on that. This was the general discussion we had. 5 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के दौरे पे थे। इस दौरान उनकी नवीन पटनायक के साथ दिखी केमिस्ट्री ने इसके संकेत दे दिए थे। Welcome the Honorable Prime Minister Ji to Odisha. The Honorable Prime Minister has set a new direction for India. He is taking India on an accelerated drive to make it an economic power. जोरदार करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। अब सवाल ये है कि क्या जेडीयू आरएलडी के बाद बीजेडी तीसरा दल होगा जो कि एनडीए में दोबारा शामिल होगा। 2009 में एनडीए से अलग होने वाले नवीन पटनायक 15 साल बाद एक बार फिर उस राह पर क्या जाएंगे, क्योंकि जिस वक्त इंडिया गठबंधन का ऐलान हुआ तो विपक्ष के बड़े चेहरों में नवीन पटनायक ही थे, जिन्होंने गठबंधन के साथ न जाने का फैसला किया। इंडिया गठबंधन के दलों की तमाम कोशिशों के बावजूद नवीन पटनायक मोदी के खिलाफ नहीं गए। वहीं हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेडी ने बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी वैष्णव को समर्थन दिया। अब सवाल यह है कि साल 2000 से ओडिशा की सत्ता का पावर पॉइंट बने नवीन पटनायक को बीजेपी के साथ जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। उसकी कहीं न कहीं वजह ओडिशा में बीजेडी का गिरता ग्राफ है। बीजेडी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 44.8% वोट शेयर के साथ 21 में से 20 सीटें जीती थी। तब बीजेपी 21.9% वोट शेयर के साथ एक सीट ही जीत सकी थी। 2019 में बीजेडी का वोट शेयर 43.3% पर आ गया और पार्टी को 2014 के मुकाबले 8 सीट का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं इसके ठीक उलट बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 38.9% पहुंच गया और पार्टी की सीटें भी 1 से बढ़कर 8 हो गई। बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां बीजेडी की 24 साल पुरानी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को वोट के रूप में कैश कराने की कोशिश में है। बीजेडी की उंगली पकड़कर 2009 तक चलती रही बीजेपी के लिए ओडिशा में सबसे बड़ा संकट नेतृत्व का था। पार्टी ने रणनीतिक रूप से धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव जैसे 2 बड़े चेहरे तैयार किए हैं, तो वहीं जमीनी स्तर पर भी कैडर का विस्तार किया, जिसका असर वोटों पर भी पड़ता दिख रहा है। ओडिशा में पिछले 2 चुनाव में सीटों का बंटवारा करीब बीजेपी और बीजेडी के बीच हो रहा है। ऐसे में अगर ये गठबंधन होता है तो खेल सीधे 21 सीटों पर क्लीन स्वीप का हो सकता है। आज तक ब्यूरो।